किसानों ने एक बार फिर दिल्ली को घेरना शुरू कर दिया है। पिछली बार किसान आंदोलन ने केंद्र सरकार को बैकफुट पे ला दिया था। इस बार भी किसानों के तेवर तीखे हैं और वे दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं। पंजाब के किसान दिल्ली के आसपास के हाईवे को घेरने की तैयारी में है। 13 जनवरी को किसान दिल्ली की सीमा पर पहुंचने वाले हैं। आखिर दोबारा से ये क्यों आंदोलन हो रहा है? किसान इस बार इतने आक्रोशित क्यों हैं? केंद्र का अगला कदम क्या होगा? चुनाव पर इस आंदोलन का क्या असर पड़ेगा? क्या किसानों के सामने एक बार फिर बैकफुट पर आएगी सरकार? इस वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर एक बार फिर से किसान आंदोलन क्यों शुरू हुआ है। देखिए, किसानों की सबसे बड़ी जो मांग है वो सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर है, लेकिन इसके साथ साथ 12 और मांगे भी हैं, जिसमें सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी और कानून बनाने की बात की जा रही है। इसके अलावा किसानों और मजदूरों की जो संपूर्ण कर्ज माफी है उसकी योजना लागू की जाए। देश भर में भूमि अधिग्रहण कानून 2012 को फिर से लागू करने की मांग है। इसके अलावा किसानों से लिखित सहमति सुनिश्चित करने और कलेक्टर दर से 4 गुना मुआवजा देने की भी मांग की गई है। लखीमपुर खीरी का जो नरसंहार हुआ था उसके अपराधियों को सजा और प्रभावित किसानों को न्याय दिलाने की मांग हुई है। इसके अलावा किसानों और खेतिहर मजदूरों को पेंशन प्रदान करने की भी मांग है। दिल्ली आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग है। इसके अलावा कंपनियों को आदिवासियों की जमीन लूटने से रोककर जल, जंगल और जमीन पर मूलवासियों का अधिकार सुनिश्चित हो, इसके तहत ये सारी मांगे, इसमें 12 मांगे हैं और ये प्रमुख मांगे हमने आपके सामने रखी, जिसकी मांगों को लेकर किसान ये आंदोलन कर रहे हैं। अब सरकार क्या क्या कर रही है? देखिए, हरियाणा में इनकी पहुंचने की कोशिश है, तो हरियाणा सरकार अपनी तैयारी शुरू कर दी है। वहां किसान संगठनों के जो दिल्ली कूच है उसको लेकर हरियाणा पुलिस जो है पूरी तरह से अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था कर दी है। पंजाब सीमा पे 3 लेयर की पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सबसे पहले बीएसएफ के जवान हैं, उनके पीछे आरएफ है और तीसरी लेयर में हरियाणा पुलिस के हथियारबंद जवान हैं। पंजाब के साथ लगते जो भी बॉर्डर हैं उनको सील करने के अलावा लिंक रोड पे भी पुलिस कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं। कोशिश यही है कि 13 फरवरी को जो भी हरियाणा बॉर्डर से होकर दिल्ली की तरफ जाएगा उनको चेकिंग करनी पड़ेगी और उनके अनुमति के बाद ही वो वाहन हरियाणा में प्रवेश कर पाएंगे या फिर हरियाणा से बाहर जा पाएंगे। उधर दिल्ली में भी किसानों को प्रवेश न करने देने के लिए पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी की है। हरियाणा और पंजाब से लगने वाले सिंधु बॉर्डर जो है वहाँ पे कटीले तार लगा दिए गए हैं। सड़कों पर सीमेंट के बैरिकेड बनाए गए हैं। दिल्ली में गाजीपुर, टिकरी और सिंधु बॉर्डर के आसपास दिल्ली पुलिस जो है पूरी तरह से मुस्तैद है ताकि किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोका जा सके। इसके साथ साथ उत्तर पूर्वी दिल्ली में धारा 144 लगा दी गई है, यानी ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा होंगे तो तुरंत वहां से हटा दिया जाएगा। दिल्ली को हरियाणा और यूपी से जोड़ने वाले जो 3 प्रमुख बॉर्डर हैं उन सब की सुरक्षा अभेद्य कर दी गई। अब सवाल ये है कि इस आंदोलन का चुनाव पे क्या असर पड़ेगा। देखिए, फिलहाल केंद्र सरकार इस समय काफी मजबूत स्थिति में है। खास करके राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा देखें या उसके पहले हुए विधानसभा चुनाव, ये सभी ये संकेत दे रहे हैं कि 2024 में मोदी सरकार के लिए राह ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसके अलावा अभी केंद्र सरकार ने किसानों के सबसे चहेते नेता रहे चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया है, तो ये भी एक ऐसा मौका था जिस पे चौका मारा मोदी सरकार ने। तो अगर कुल मिला के देखें तो ये आंदोलन को सरकार के लिए कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद सरकार किसी भी कीमत पे इस समय नहीं चाहेगी कि किसान उनसे किसी भी कीमत पे, किसी भी कारण से उनसे दूर हों, उनसे छिटके। ऐसे में सरकार इनसे सामंजस्य बैठाने की अपनी रणनीति पर भी काम कर रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही सरकार अपनी एक कमेटी बना सकती है जो इन किसानों से बातचीत करके बीच का रास्ता निकाल सकती है। तो फिलहाल किसान आंदोलन को लेकर जो भी अपडेट सामने आएंगे उसे लेकर हम फिर से होंगे हाजिर। आप देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। नमस्कार।